हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। आपके आसपास जितने भी चीजें होती हैं जैसे कि बुक्स, पेन, ये सब क्या है आपके लिए रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है ना, उसको क्या बोला गया है रिसोर्स। सोर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और ह्यूमन भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रिसोर्सेज के टाइप। रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। चलिए देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हवा, पानी। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके भी दो टाइप हैं। जो फर्स्ट है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं अगर ये एक बार खत्म हो गए ना तो इसको हम फिर से रिजनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनकी लिमिटेड सप्लाई होती है, यानी कि इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। कैसे? अगर ये एक बार खत्म हो गए ना तो इनको रिजनरेट करने में हमें काफी साल लग जाएंगे, काफी करोड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए इनको क्या बोला गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल है कोयला हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ मॉडिफिकेशन करके जो हम बनाते हैं ना वो क्या होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि पहले हमारे पास आयरन नहीं था, आयरन ओर थे, तो आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक हमें जैसे ही पता चली तो हमने क्या किया, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अभी आयरन क्या हो गया, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी कि पीपल खुद भी एक रिसोर्स होते हैं। क्यों पीपल रिसोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके वो कुछ भी बना सकते हैं। उनका यूज करके वो और रिसोर्स बना सकते हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके वो अलग रिसोर्स बना सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है ह्यूमन भी क्या है एक रिसोर्स। तो 3 तरह के रिसोर्सेज थे। एक तो था नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के 2 पार्ट थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सेकंड क्या था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, थर्ड क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखते हैं कि इन रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है। हाउ आर रिसोर्सेज वैल्यूड? देखो कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। जैसे कि हम सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, उसकी क्या होती है कुछ वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम मान लो कहीं हम पार्क में चले गए, वहां पर जो घास होती है, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है या फिर जिन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। जिस किसी भी सब्सटेंस की ज्यादा यूटिलिटी होगी या फिर जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या होगा रिसोर्स होगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमारे घरों में जो हमारी दादी काढ़ा बनाती है, उसकी शायद आज कोई वैल्यू हो या ना हो, लेकिन आने वाले टाइम पर उसकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग रिसोर्स वाइजली, यानी कि हम रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज करके, केयरफुली तरीके से उनका यूज करके और उनको आसानी से रिन्यू होने दें। ठीक है, अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि हमें लालच में आकर सारे रिसोर्स अभी खत्म नहीं करने हैं, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी तो कुछ छोड़े। तो रिसोर्स का बैलेंस तरीके से यूज करना ही क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस कंजप्शन, यानी कि रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके, उनको फिर से रिसाइकल करके और उनका फिर से यूज करके। हम फ्यूचर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज करके, यानी कि उनको जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करना है। जो हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करके और इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करके, यानी कि हमें ज्यादा पेड़ों को भी नहीं काटना है और जो हमारे रिसोर्सेज है और उनका ज्यादा यूज नहीं करना है। ऐसा करके हम हमारे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।